नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम राजस्थान के चूरू जिले के अमरपुरा गांव में स्थित मां ज्वाला माता मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में व्याख्यान करेंगे। ये गांव मां झाड़ी ज्वाला मंदिर का निवास स्थान है, जहां मां सच्चे मन से आने वाले सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि पाना नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे तो इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी समस्या से परेशान है। फिर वो पारिवारिक समस्या जो आपसे, आपकी पत्नी से, आपके बच्चों से, आपके कारोबार से, आपके पूरे परिवार से जुड़ी हो, या फिर आपकी मानसिक एवं शारीरिक समस्या जैसे कैंसर, टीबी, लकवा जैसी खतरनाक बीमारियां ही क्यों ना हो, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी आपकी मदद करने से मना कर दिया हो। इस हालात में आपके अपने भी साथ नहीं देते, जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। हर इंसान आपको लूटने और फायदा उठाने की कोशिश करता है। आप में से कितने इंसान मेरी इस कही बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। परेशान लोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा मिले, यही इस वीडियो का मकसद है। क्या पता आपके साथ साथ मां भगवती का आशीर्वाद हमें भी मिल जाए। मां के मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सब बराबर हैं। ना कोई भेदभाव, ना कोई पैसा, ना कोई तंत्र विद्या और न ही कोई लालच। इन्हीं नेक विचारों और मां के आशीर्वाद से श्री सुरेंद्र सिंह महाराज द्वारा धाम पे आए लोगों की समस्याओं का निवारण पूरी सच्चाई से सबके सामने किया जाता है, ताकि दूसरे लोगों को भी उससे सीख मिले। भक्तों की भाषा में इसे न्याय कहा जाता है, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। भक्तों, यहाँ से मिली शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने पर आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, जिसे हम हर रोज सुनते तो है मगर पालन नहीं करते, जो कि इस प्रकार है। महाराज जी के अनुसार सभी धर्म स्थलों और उनमें बसने वाले भगवान एक ही हैं। अच्छी भावना से अपने भगवान को कभी भी एक पल के लिए याद करने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। यदि आप किसी भी कारण से परेशान हैं तो भगवान के चरणों में जाकर दुआ करें और अपने रीति रिवाजों के साथ अपने इष्ट देवता की पूजा करें। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आए और भगवान से संवाद के लिए किसी तीसरे पक्ष के दलाल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भगवान सभी के हैं और सभी भगवान के हैं। प्रकृति से जुड़े महाराज जी बताते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों आग, पानी, हवा, नभ, पृथ्वी से बना है। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। प्रकृति हमें शुद्ध हवा, जल, खाना देती है, जिससे हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पशु पक्षियों को दाना पानी देकर उनकी रक्षा करो। गाय की सेवा, ग्रंथों के अनुसार गौमाता में करोड़ों देवी देवताओं का वास है और गायों की सेवा से हमारे जीवन के सभी कष्ट कम होते हैं। इसके अलावा गाय के दूध का सेवन हमें अच्छे स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन के लिए बेहतर बनाता है। इसीलिए अपनी कष्ट कमाई के पैसों को गलत जगह ना खर्च कर नियमित गायों को चारा प्रदान करें और गौ माता से प्रार्थना कर अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। माता पिता की सेवा, महाराज जी बताते हैं, माता पिता का दर्जा भगवान के बराबर होता है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब भगवान घर में हो तो बाहर क्यों खोजे। हर एक प्राणी में भगवान का वास। महाराज जी बताते हैं, भगवान हर एक प्राणी में बसे हैं। जैसे प्रहलाद के बुलाने पर भगवान विष्णु पत्थर के स्तंभ से नरसिंह के रूप में अवतरित हुए, इसी प्रकार हमें एक दूसरे प्राणी का सम्मान कर उनके सुख दुख में साथ देना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य मिलेगा। नवविवाहित जोड़ों के लिए महाराज जी बताते हैं, पति पत्नी को अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए एक दूसरे के परिवारों का भी सम्मान करना चाहिए, जिससे उनका प्यार और संबंध हमेशा मजबूत बना रहे। साथ ही सास को बहू को बेटी और बहू को सास अपनी माँ की तरह समझनी चाहिए। जहाँ स्त्री खुश है वहाँ घर खुश होता है। कमाई और आराम, महाराज जी बताते हैं, कमाई इतनी करें कि रात को चैन से सो सकें। ऊपर की कमाई के चक्कर में किसी गरीब का दिल दुखाकर उसकी बदुआ ना लें। ऐसा करने से न केवल आपको बल्कि आपकी संतानों तक को आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। संयम और संवेदनशीलता, महाराज जी बताते हैं, संयम और संवेदनशीलता का पालन करना हमें आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की शिक्षा देता है। ये हमें सामाजिक और आत्मिक स्तर पर समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान और साधना, महाराज जी बताते हैं, ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। ये हमें अपने मन की शांति और स्वयं का समर्थन करने में मदद करती है। अब सबसे जरूरी बातें, हर रोज तुलसी के 2 पत्ते और गंगाजल का सेवन करें, आपको जीवन भर कोई भी रोग नहीं लगेगा। हर रोज गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हम उस परमात्मा को प्रार्थना करते हैं जो हमें जीवन की उत्तम दिशा में ले जाए और हमें समझ दे। गायत्री मंत्र हमारे ध्यान और ध्यान में स्थिरता को बढ़ाता है, मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है, स्वास्थ्य को सुधारता है और आत्मिक विकास को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से गायत्री मंत्र का जप करने से मानव जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, बुद्धि की वृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव होता है।
इसके अलावा मंत्र जाप करने से मनुष्य का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। अगर आप कारोबार में उन्नति और पैसा कमाना चाहते हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र भगवान वासुदेव की पूजा और स्तुति के लिए है। इसका जाप करने से आत्मिक शांति, संतुलन और आनंद की प्राप्ति होती है। यह मंत्र भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण का अभिव्यक्ति है, जो हमें उनके प्रकाश में लीन होने में मदद करता है। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी भी आपके घर में निवास करेंगी, जो समृद्धि और संपत्ति का प्रतीक हैं। अंतिम में हर रोज ओम स्वर का उच्चारण करें। इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति, ध्यान में स्थिरता, शारीरिक संतुलन, आत्मज्ञान का अनुभव और प्राणायाम का समाहित अनुभव होता है। इसके अलावा ओम का उच्चारण करने से आत्मा का आध्यात्मिक संयोग होता है और जीवन में सकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी अनेक बातें और अच्छे विचार धाम पे आने वाले भक्तों को माँ भगवती के आशीर्वाद से सुनने को मिलते हैं। जो लोग इन विचारों का पालन करते हैं वो अपने सभी कष्टों से छुटकारा पाकर सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। आप सबका जीवन सुखदायी हो। इसी के साथ बोलो माँ झाड़ी ज्वाला की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस प्रकार भाई भाई का प्रेम, पतिव्रता धर्म का आदर, बाप की आज्ञा से पुत्र का वनवास, धर्मपत्नी की परीक्षा से विजय और उस गद्दी पर राम विराजे, तब राम राजा बने। तो रामायण हमारा देश चलाने का संविधान तो अपना कानून बना हुआ है, और घर चलाने का, समाज चलाने का संविधान हमारी रामायण है। जिन्होंने सुंदर भाव से इसका स्मरण कर लिया, सुमरण कर लिया, तो घर कभी उजड़ नहीं हो सकता, खंडर नहीं हो सकता। उस घर में भाइयों में मुफ्त में नहीं हो सकते। उस घर में पति पत्नी का तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो सुनने के बाद में जो इसका आचमन किया, इसके शब्दों का अनुसरण किया, अनुसरण से जीवन धन्य हो जाता है। तभी तो लोग राम सिया राम। केकई माता ने राम को वनवास दिया, भरत को राज दिया। भरत आया, राज लिया नहीं। किसी गद्दी पर तो वही गद्दी पर बैठेगा तो राम राज्य की स्थापना करे। मां केकई, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है वो कि मैं राम राज्य बना सकूं। राजा राम ही है जो राज कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आपने बड़ा नष्ट किया, गलत किया, आपके पुत्र के मुंह में, और आपने पुत्र और पुत्र में भेद समझा। मैं आपका जन्म का पुत्र हूं और राम आपका लाड का पुत्र है, लेकिन जन्म के पुत्र में मोह आया, लाड के पुत्र को वनवास दे दिया। ये भरत राज नहीं कर सकता, राज तो राम ही करेगा। ये रामायण में सिखाया जाता है। जब भरत गए राम को लाने के लिए, लक्ष्मण जी को क्रोध आया भरत की सेना देखकर। लक्ष्मण जी कहते हैं राम को, प्रभु हमें वनवास भी मिल गया तो भी देखो भरत भैया पीछे सेना लेके आ रहे, इनका अभी भी मोह नहीं भरा। राम मुस्कुरा करके कहते हैं भरत मेरा लाडला भाई है, वो युद्ध करने नहीं तो आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा है। लक्ष्मण ने कहा नहीं। तो राम ने कहा कि बिना सोचे बिना समझे लक्ष्मण, अपनों पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए, मन का पाप नहीं करना चाहिए। रामायण से सिखाया। उसके बाद सीता का हरण हुआ। सीता को जब रावण अशोक वाटी में रखा, इससे पहले तो राम कथा का सार, फिर भाई भाई का प्रेम और सीता का हरण हुआ। उस दौरान शिव और पार्वती, शिव और शक्ति दोनों का भाव। भगवान राम मनुष्य लीला रचा रहे। पता नहीं चलता भक्तों, प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। सभी कहती है शंकर भगवान को कि भोलेनाथ, जिसकी आप महिमा गाते हो, जिसकी महिमा करते हो, यह आज एक नारी के वियोग में इसकी धर्मपत्नी सीता का हरण हुआ और ये जंगल जंगल भटक रहा है। जिसको सीता का मालूम नहीं वो भगवान कैसे हो सकता है? शंकर भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि सती, ये मानव लीला है,
और मानव लीला में कुछ पता नहीं चलता, क्या पता किस रूप में नारायण मिलता। सती नहीं मानी तो शंकर भगवान को बोली नहीं, मैं श्री राम की परीक्षा लूंगी। क्या पता आप तो घोड़े हो, नाथ हो, वैसे ही इसकी भक्ति में लगे होंगे, मैं तो जाऊंगी। सती नहीं मानी। शंकर भगवान ने बार बार मना किया, सती नहीं मानी। प्रभु ये भोलेनाथ, ये पहाड़ से पूछता है सीता देखिए क्या, पक्षियों से पूछता है सीता देखिए क्या, हवा से पूछता है सीता देखिए क्या, क्या ये बोलते हैं? शिव ने कहा संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं तो नहीं बोलती, हर वस्तु का निर्जीव है चाहे सजीव है, इशारा सबका अच्छा। नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए आती है। लक्ष्मण और राम दोनों सीता की खोज में जंगल में जा रहे हैं। वहां भक्तों देवताओं की परीक्षा होती है, देवी की परीक्षा होती है। सीता का रूप बनाकर, सीता का रूप बनाया किसने? सती ने। और एक वृक्ष के नीचे बैठे लक्ष्मण जी कहते हैं भैया देखो सीता मैया तो वो बैठी हुई है। कितना बड़ा मजाक किया सीता माता ने अपने साथ। हम दोनों भाई बड़े परेशान हो गए। जब सती ने सोचा कि पहचान तो नहीं सके, दोनों चले। जिस पेड़ के नीचे वो सती सीता बनी बैठी थी, तो हाथ जोड़ के श्री राम बड़े सुंदर स्वर में बोलते हैं कि माता आज भोलेनाथ को छोड़ करके यहाँ अकेली क्यों बैठी? किसको छोड़ के? भोलेनाथ को। जब उसी सती को पता चला, ये पहचान गया नारायण है। आगे आगे सती, पीछे पीछे भगवान शिव। इधर सीता राम लक्ष्मण जहां देखे वो सती चारों तरफ वो इधर से व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, घबराती हुई दौड़ती हुई गई। तब राम ने सोचा कि मां को बड़ी शंका हो गई। उधर शंकर भगवान आंख बंद किए हुए हंस रहे हैं बैठे बैठे, देखो क्या बिना कारण। हर हर महादेव। तो वहां सती पूछी, शंकर को बोली, झूठ बोली। सती ने कहा प्रभु ठीक कह रहे हैं आप, वो तो नारायण ही है। शंकर भगवान मुस्कुरा देते बोले तो आपके पसीना क्यों आया है? नहीं मैं तो जल्दी में आई इसलिए, यूं नहीं कहा कि मैं सीता बनी। बल्कि उसी दिन से शंकर भगवान ने सती का त्याग कर दिया, क्योंकि राम उस सीता के रूप बनते ही सीता का रूप धारण किया सती ने, तो शंकर भगवान ने उसको माता मान ली। किसको? सती को। सीता बन गई क्योंकि राम का दंडी हो गए। और उधर से राम माता बोल करके पहचान गया, तो दोनों माता त्याग हो गया। किसका? सती का। उसी सती को अपने पिता के यज्ञ में प्राण त्यागना। और ये मां भगवंत तेरी जय हो। तो भक्तों इसमें यह सीखने को मिलता है कि पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा धर्म है। इससे नारायण को भी हार माननी पड़ती है। आज प्रत्येक नारी को अगर पतिव्रता धर्म अपना ले तो सती के आगे तो सावित्री यमराज से सत्यवान को ले लिया था वापिस। यमराज नहीं ले जा सका अपने पति सत्यवान को। किसकी भक्ति से? सावित्री की भक्ति से। रामायण में सीखने को मिलता। रावण दुष्ट था, अन्यायी था, विद्वान भी था, लेकिन जिस बाग में सीता रहती थी वहां किसी मनुष्य की ड्यूटी नहीं थी। आदमी नहीं रहता था, कोई भी नर नहीं रहता था, केवल नारी रहती थी। राक्षस नहीं जरूर थी, लेकिन महिलाएं रहती थी वहां। आज किसी नारी अकेली मिले और भेड़िए नोच लेते हैं। देखिए रावण अत्याचारी जरूर हो था, लीला थी भगवान की संदेश देने के लिए, लेकिन रावण की जब कैद में सीता रही तो उसी सीता के चारों तरफ राक्षस नहीं महिलाएं रहती थी, पुरुष की आदेश नहीं था अंदर। रावण भी वहां आता था तो अपनी रानी मंदोदरी को साथ में लेके आता। रामायण से सीखने को मिलता है। भक्तों इस प्रकार भाई भाई का प्रेम, पतिव्रता धर्म का आदर, बाप की आज्ञा से पुत्र का वनवास, धर्मपत्नी की परीक्षा से विजय, और उस गद्दी पर राम विराजे तब राम राजा बने। तो रामायण हमारा देश चलाने का संविधान तो अपना कानून बना हुआ है, और घर चलाने का, समाज चलाने का संविधान हमारी रामायण है।
जिन्होंने सुंदर भाव से इसका स्मरण कर लिया, सुमरण कर लिया, तो घर कभी उजड़ नहीं हो सकता, खंडर नहीं हो सकता। उस घर में भाइयों में मुफ्त में नहीं हो सकते। उस घर में पति पत्नी का तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो सुनने के बाद में जो इसका आगमन किया, इसके शब्दों का अनुसरण किया, अनुसरण से जीवन धन्य हो जाता है। तभी तो लोग राम सिया राम। बोलो झाड़ी ज्वाला मैया की जय, बोलो अमरपुर धाम की जय। दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखती हैं, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति के आधारभूत सिद्धांतों को भी परिभाषित करती हैं। महाराज श्री सुरेंद्र जी द्वारा दी गई ये 2 सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य सीखें, अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो हमें माँ झाड़ी ज्वाला माया और हमारे इष्ट देव की अपार कृपा प्राप्त होती है। इन सीखों को अपनाने से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। ये 2 सीखें हैं गौ माता की सेवा और माता पिता की सेवा। ये दोनों ही ऐसे कार्य हैं जो न केवल हमें धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी अद्भुत रूप से परिवर्तित करते हैं। आज हम इन दोनों सीखों के महत्व, लाभ और उनसे जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों पर गहराई से चर्चा करेंगे। आप इन सीखों को अपनाकर अपनी जिंदगी में अनेक प्रकार के लाभ और सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। आइए पहले हम जानते हैं कि इन सीखों को अपनाने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन, आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार, परिवार में प्रेम और एकता का सुदृढ़ होना, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का संचार, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति, समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति, धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पण और आस्था में वृद्धि, जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की शक्ति, संतान में अच्छे संस्कारों का विकास, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। सबसे पहली सीख है गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गौ माता को हिंदू धर्म में मां का दर्जा प्राप्त है और उन्हें अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में गौ माता की महिमा और उनके महत्व का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में गौ माता को आदिति, असूर्यश्च और अग्न्या कहा गया है, जिसका अर्थ है कि गायों का नाश नहीं किया जा सकता। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और उनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। ये वचन दर्शाता है कि गौ माता की सेवा का महत्व कितना अधिक है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी गौ माता को भगवान का रूप कहा गया है और उनकी सेवा से समस्त पापों का नाश होता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में शासन कर रहे थे, तब भीष्म पितामह ने उन्हें गौ माता के महत्व का ज्ञान दिया। भीष्म पितामह ने कहा, गौ माता की सेवा करने वाला राजा सदैव समृद्ध रहता है और उसका राज्य सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार रामायण में भगवान राम ने गौ माता की सेवा को परमधर्म माना। जब वे अयोध्या लौटे तो सबसे पहले उन्होंने गौ माता के दर्शन किए और उनकी सेवा की। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को गौचारण का कार्य अत्यंत प्रिय था। वे अपने बाल्यकाल में प्रतिदिन गौ माता की सेवा करते थे, उनके लिए चारा लाते थे और उनके साथ अपना समय व्यतीत करते थे। भगवान श्री कृष्ण का गौ माता के प्रति यह प्रेम हमें ये सिखाता है कि गौ सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। मगर आज के समय में गौ माता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। हमारे शहरों और गांवों में कई गायें सड़कों पर कचरा खाते हुए दिखाई देती हैं। कई स्थानों पर गौहत्या जैसी घोर निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। सड़कों पर घूमती और बेसहारा गायों को देखकर मन अत्यंत दुखी होता है। ये हमारे समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। गौ माता, जो कभी हमारे घरों में पूजनीय और सम्मानित थी, आज सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, वे न केवल अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, बल्कि वे भगवान की कृपा भी प्राप्त कर रहे हैं। गौ माता की सेवा करने से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ये लाभ न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी होते हैं। धन और समृद्धि का वास, जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। यह माना जाता है कि गौ माता के आशीर्वाद से घर में लक्ष्मी का वास होता है। स्वास्थ्य और शांति, गौ माता का दूध, घी और अन्य उत्पाद स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। ये उत्पाद शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं और मन को शांत रखते हैं। गौ माता की सेवा से मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है।
सुख और समृद्धि। गौ माता की सेवा करने से जीवन में सुख शांति का वास होता है। सभी प्रकार के कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। सद्गुणों का विकास। गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति सच्चाई, प्रेम और करुणा जैसे सद्गुणों का विकास करता है। उसका हृदय निर्मल होता है और उसमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। धार्मिक उन्नति। गौ माता की सेवा से व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गौ माता की सेवा से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा के कुछ प्रमुख लाभ। बीमारियों से मुक्ति। गौ माता के दूध, घी और गोमूत्र का सेवन करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आयुर्वेद में गौ माता के उत्पादों को अमृत के समान माना गया है, जो शरीर को शुद्ध करते हैं और मन को शांत रखते हैं। धन की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और लक्ष्मी का वास होता है। आध्यात्मिक उन्नति। गौ माता की सेवा से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म से मुक्ति। गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों में गौ माता की सेवा के कई उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। रामायण में भगवान श्री राम ने गौ माता की सेवा को सर्वोपरि माना। जब वे अयोध्या लौटे तो उन्होंने सबसे पहले गौ माता के दर्शन किए और उनकी सेवा की। श्री राम ने कहा था, गौ माता की सेवा करने से मेरे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मुझे परमधाम की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा के बाद दूसरी बड़ी सीख है माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा को हमारे शास्त्रों और पुराणों में सर्वोच्च धर्म माना गया है। माता पिता के आशीर्वाद से जीवन में सफलता और सुख शांति की प्राप्ति होती है। माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है और उनकी सेवा करना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग का वास होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। पुराणों में भी माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य कार्य बताया गया है। माता पिता की सेवा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमें श्रवण कुमार के जीवन से मिलता है। श्रवण कुमार, जो अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा के लिए समर्पित थे, ने अपने जीवन का हर क्षण उनके सुख और कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। वो उन्हें कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गए ताकि वे सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन कर सकें। श्रवण कुमार की सेवा भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने माता पिता की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके इस अद्वितीय सेवा कार्य के कारण उन्हें अमरता प्राप्त हुई और वे हमारे लिए आदर्श बन गए। इस उदाहरण से हमें ये सीखने को मिलता है कि माता पिता की सेवा न केवल हमारे लिए एक धर्म है बल्कि ये हमारे जीवन के सबसे बड़े कर्तव्यों में से एक है। माता पिता की सेवा के लाभ। सफलता और समृद्धि। माता पिता की सेवा करने से उनके आशीर्वाद से जीवन में अपार सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आयु और स्वास्थ्य। माता पिता की सेवा से दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसे लंबी उम्र का वरदान मिलता है। संतान सुख। माता पिता की सेवा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसकी संतान भी संस्कारी और धर्मपरायण होती है। धार्मिक उन्नति। माता पिता की सेवा से व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि माता पिता के आशीर्वाद से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामाजिक सम्मान। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसे समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त होता है। उसे एक आदर्श नागरिक और एक सच्चा भक्त माना जाता है। मनोबल की वृद्धि। माता पिता की सेवा से व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। वह जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जीवन में संतुलन। माता पिता की सेवा से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। उसके सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं।
सद्गुणों का विकास, माता पिता की सेवा से व्यक्ति के भीतर धैर्य, प्रेम और करुणा जैसे सद्गुणों का विकास होता है। धर्म और संस्कृति का संरक्षण, माता पिता की सेवा से व्यक्ति धर्म और संस्कृति के प्रति अधिक समर्पित हो जाता है। वह अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा और संरक्षण के लिए तत्पर रहता है। समाज में एकता, माता पिता की सेवा से समाज में एकता और प्रेम की भावना का विकास होता है। ये समाज को जोड़ने और उसे मजबूत बनाने में मदद करता है। दोस्तों, गौ माता की सेवा और माता पिता की सेवा, ये दो सीखें हमारे जीवन में अनमोल धरोहर हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा बल्कि हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। माँ झाड़ी ज्वाला माया और हमारे इष्ट देव की कृपा से हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। इन दोनों शिक्षाओं को अपनाने से हमें जो आशीर्वाद और लाभ प्राप्त होते हैं वे न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी हमारे साथ रहते हैं। हमें अपनी धर्म और संस्कृति के इन आधारभूत सिद्धांतों को कभी नहीं भूलना चाहिए और इन्हें अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनाना चाहिए। इसी के साथ बोलो झाड़ी ज्वाला माया की जय, बोलो अमरपुर धाम की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।